हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विथ मंजरी। फ्रेंड्स, आज की क्लास में पुरस्कार से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रश्न हैं उन सभी को देखेंगे। ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो अवार्ड से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को आज की क्लास में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? रविंद्रनाथ टैगोर। किस वर्ष में कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था? 2014 में। ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 29 मार्च 2016 में पूछे गए थे। मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार कब दिया गया था? 2014 में। चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में डिप्थीरिया के टीके की खोज के लिए दिया गया था। नेक्स्ट है, अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? डायनामाइट का। भारतीय मूल का प्रथम नागरिक जिसे नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया, कैलाश सत्यार्थी। नेक्स्ट है, साहित्य में भारत के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर एकमात्र पुरस्कार विजेता है जिन्होंने साहित्य में भारत के लिए नोबेल पुरस्कार जीता है। यूएन शांति सेना को वर्ष 1988 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था स्वीडिश अकादमी साहित्य क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम चीनी नागरिक का नाम क्या था? लिक सियाओबो। लिक सियाओबो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम चीनी नागरिक थे। भारत में भौतिक विज्ञान के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया? डॉक्टर सीवी रमन ने। भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न। ऑस्कर की सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा श्रेणी में नामांकित होने वाली अंतिम भारतीय फिल्म कौन सी थी? लगान। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? उर्वशी की रचना के लिए। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय कवि है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे? जी शंकर कुरूप। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता जी शंकर कुरूप थे। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? अमर्त्य सेन। नेक्स्ट है, 1901 में प्रथम नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी ड्यूनेंट ने किस संगठन का गठन किया था? इंटरनेशनल रेड क्रॉस का। विश्व के सबसे प्रतिष्ठित अंग्रेजी भाषा साहित्यिक पुरस्कार का नाम क्या है? मैन बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? अरुंधति राय। शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? विज्ञान और तकनीक में। विज्ञान और तकनीक में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार दिया जाता है। भारतीय वर्दीधारी सैनिकों की वीरता के लिए दिया जाने वाला उच्चतम सम्मान है परमवीर चक्र। नेक्स्ट है, दुश्मन की उपस्थिति में स्थल, जल या वायु में बहादुरी या आत्म बलिदान के सबसे विशिष्ट काल के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हस्तियों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? सिनेमा में। सिनेमा में सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहले भारतीय थे विनोबा भावे। अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन थे? महाराजा करणी सिंह। नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किस शोध क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? कृषि विज्ञान के लिए। पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? बलबीर सिंह सीनियर। नेक्स्ट है, अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी से। विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कार अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता को कितने रुपए की नकद राशि दी जाती है? 7.5 लाख की। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता को 7.5 लाख की नगद रुपए राशि दी जाती है। अवार्ड से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं।
पहला प्रश्न है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता अंशु गुप्ता निम्नलिखित में से किस गैर सरकारी संगठन एनजीओ से संबंध है? गूंज। ऑप्शन सी राइट आंसर है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता अंशु गुप्ता गूंज एनजीओ से संबंधित है। अगला प्रश्न है, चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी धन्वंतरि पुरस्कार। चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए धन्वंतरि पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है, शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार भारत में निम्न में से किस वैज्ञानिक संस्था निकाय द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाने वाला एक विज्ञान पुरस्कार है? वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी अनुसंधान परिषद CSIR। राइट आंसर है ऑप्शन ए वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम आयु का नोबेल विजेता है? राइट आंसर है मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र की नोबेल विजेता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है महात्मा गांधी नोबेल पुरस्कार के विजेता नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने फिल्म निर्देशक के लिए ऑस्कर जीता है? सत्यजीत रे ने। राइट आंसर ऑप्शन बी सत्यजीत रे। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे मलेरिया के संचरण संबंधी शोध के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस को मलेरिया के संचरण संबंधी शोध के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे पर्यावरणीय मामलों को चिन्हित करने के लिए 2007 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ऑल गोरे। अगला प्रश्न है, इनमें से किन दो विभूतियों को मार्च 2015 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मदन मोहन मालवीय तथा अटल बिहारी वाजपेयी को। राइट आंसर है ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय तथा अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है? मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह को। राइट आंसर है ऑप्शन बी मोरारजी देसाई और ऑप्शन सी चरण सिंह को। इन दोनों प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी इनमें से किस संगठन से जुड़े हैं? बचपन बचाओ आंदोलन से। ऑप्शन ए राइट आंसर है बचपन बचाओ आंदोलन। कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अमर्त्य सेन को। अमर्त्य सेन को आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन बी अमर्त्य सेन। अगला प्रश्न है, पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? रामनाथ गोयनका। ऑप्शन डी राइट आंसर है रामनाथ गोयनका। रामनाथ गोयनका पुरस्कार पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे 24 दिसंबर 2014 को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? मदन मोहन मालवीय को। राइट आंसर है ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। 2019 में निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? नानाजी देशमुख को। राइट आंसर है ऑप्शन सी नानाजी देशमुख। अगला प्रश्न, निम्न देश में से कौन सा देश प्रत्येक वर्ष एकेडमी ऑस्कर एडवाइस फॉर एक्सीलेंस इन सिनेमा की मेजबानी करता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी USA। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था? निम्नलिखित में से किस फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था? कर्मा फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन डी कर्मा फिल्म को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सार्वजनिक उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है? खेल के लिए। राइट आंसर ऑप्शन सी खेल। खेल के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार भारत सरकार के लिए खेल मंत्रालय द्वारा 1961 में स्थापित किया गया था। अर्जुन पुरस्कार कब स्थापित किया गया था? 1961 में। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी
खेल के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है।